अभिषेक जी, ये तो सॉरी ऑडियंस जानती ही है कि कैसे आप शिवानी से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन हम चाहते जरा सा हमारे ऑडियंस को एक बार आप शॉर्ट में कैसे आपकी मुलाकात शिवानी से हुई। दरअसल 2018 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, नॉलेज सर्कल। हमारा एजुकेशनल था और हम 2 साल तक उस पर काम किए। उसमें हम अपने ज़िला के पहले ऐसे यूट्यूबर थे जिसके पास सिल्वर प्ले बटन आई थी। क्या बात है, मतलब पहले यूट्यूबर से सिल्वर प्ले बटन लेना। हाँ, अपने ज़िला के। तो मुझे लगा, मैं टिकटॉक नहीं देखता था, तो मैंने देखा एक लड़की हमारे क्षेत्र की काफ़ी वायरल हो रही है। मैंने जब चीज़ें देखी कि यार इसके व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन रुपए नहीं कमा पा रहे। शिवानी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम और एक हमारे मित्र थे, हम दोनों लोग चल के गए थे शिवानी गांव में और फिर चीज़ें समझाई। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आई, परिवार से लेकर समाज के सब लोगों का विरोध रहा। उसमें व्लॉगिंग कोई जानता नहीं था। व्लॉगिंग मतलब लोग ट्रैवलिंग समझते थे, बड़े जो हाई क्लास के लोग उन्हीं तक व्लॉगिंग सीमित थी। तो हमें लगता था कि शिवानी जो टिकटॉक पर वो 30 सेकेंड के मिनी व्लॉग बनाती है जो कोई नहीं कर रहा पूरे देश में, तो हमें लगता था शिवानी इस सेक्टर में कुछ कर सकती है। ठीक है, तो मैंने फिर व्लॉगिंग के बारे में बताया, कुछ बड़ी बड़ी आशाएं और सपने दिखाए, उम्मीदें दिखाएं, क्योंकि आदमी को जब थोड़ा सपने टारगेट सेट होता तभी कुछ करता है। तो पहला वीडियो बनाया तो कुछ अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद फिर 25 दिन बाद दूसरा वीडियो बनाया। शिवानी की मम्मी को भी वो भी विरोध करती थी कि कुछ नहीं। शिवानी के साथ जो पहले से टिकटॉक वाले लोग जुड़े थे उन्होंने भी विरोध किया कि क्या ये फूल पत्ती ये दिखाने कोई मतलब है। लेकिन शायद लोगों को ये नहीं पता था ये देश की 80% 70% जनसंख्या ऐसी है जो उसी से जुड़ी है। आज पंचायत जैसी मूवी हिट होती है तो क्यों हिट होती है? क्योंकि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ हाई क्लास हो, आप जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे भी लोग कनेक्ट होते हैं। तो मैंने वही, मुझे लगा कि बस ये करना है। शिवानी देसी गर्ल्स के नाम से जानी जा सकती है। तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। शिवानी को पहले चीज़ समझ में, फिर धीरे समझाया, बहुत समझाया। 6 महीने तक यही चलता रहा। जब रिजल्ट निकलना शुरू हुआ तो फिर शिवानी ने भी उस चीज़ को सीरियस लिया और देखते आज शिवानी इतना सीरियस है कि अगर व्लॉग अब टाइमिंग अगर 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब लेट हो जाता तो शिवानी टेंशन में हो जाती हैं। अगर कुछ कमेंट अगर निगेटिव आने लगते तो शिवानी टेंशन में हो जाती हैं। तो अब काम को लेके बहुत सीरियस रहती हैं शिवानी। काम को लेके शिवानी सीरियस हैं। जैसे कि आप ही को सबसे पहले पता चला कि बिग बॉस से ऑफ़र आया, आप ही जुड़ गए, तो कैसा लगा उस समय आपको जब ये ऑफ़र आया? देखिए, बिग बॉस से ऑफ़र आया मेरे पास में 12 तारीख को कॉल आई है। तो नेक्स्ट डे हमने इनका अपॉइंटमेंट करवाया 12 बजे का। कुछ उन्होंने वीडियो कॉल पे बातचीत की, तो मैंने शिवानी को समझाया कि बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो हम हमेशा शिवानी को समझाते रहते। तो वो शिवानी ने अच्छा किया। नेक्स्ट डे फिर से ऑडिशन टाइम में हुआ और फिर जो शिवानी का उन्होंने फाइनल हमको बताया। 16 को जाना था, 14 को उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा था। अगर बिग बॉस मैंने देखा होता पहले कभी, मुझे एक्सपीरियंस होता, तो जो चीज़ें शिवानी के साथ हो रही हैं तो उतनी ख़राब चीज़ें ना होती, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, टाइम भी हमको नहीं मिल पाया कि हम उस पर रिसर्च कर सकें। तो शिवानी बहुत साफ़ दिल की इंसान है। जो समझ में आता, जो सही लगता है डायरेक्ट मुँह पे बोल देती हैं। हंसी मजाक करना तो डायरेक्ट करने लगती है। बिल्कुल संकोच नहीं है और बिल्कुल साफ दिल के, जो दिल में वो बाहर है वही का उसी खमियाजा शिवानी को आज भुगतना पड़ रहा। जिस तरीके से शिवानी ने चंद्रिका को अपनी फ्रेंड बनाया और बिल्कुल दिलों को करीब से चंद्रिका को लगाया, उसी ने शिवानी को धोखा दिया। जिस दिन चंद्रिका नॉमिनेट हुई थी तो शिवानी ने चंद्रिका के लिए बहुत प्रयास वहाँ पर किया था। वो एक मशीन टाइप में वो चलाते हैं, रील्स भी पड़ी हैं, वीडियोज़ भी पढ़े। शिवानी बोल रही थी कि अगर हम जीत गए तो दीदी हम आपको सबसे पहले ट्रॉफी देंगे। ऐसी बातें शिवानी ने कही थी। मैंने भी लाइव पर बोला था कि चंद्रिका को सेव करिए अपनी ऑडियंस से, लेकिन वही चंद्रिका कल जिस तरीके से पलटी है वो शिवानी को बहुत ज़्यादा खटक गया। इसलिए शिवानी कल रोई हैं बहुत ज़्यादा और शिवानी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई और तबीयत उनकी ख़राब हो गई। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब किसी को आप दिल से मानते रहें और वो आपके साथ धोखा दे तो तकलीफ़ होती है। तो यही वहाँ पे हुआ।